काली माता की जय हो। 31वां अध्याय। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी दूर आत्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप से रत रहता, इसलिए वह व्यापार में नगर में इधर उधर घूमता था। एक दिन महमतीपुरी नाम का राजा महर्षि ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। इस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक के व्रत में कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर दुष्ट धनवेश्वर इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। उसने माल को बेचना हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों के देव पूजा रथ देखता था और देखता है, और इसी ग्रंथ को पढ़ रहा है और सुन रहा है। कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह भगवत भक्तों के बीच रहा, वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु का नाम स्मरण पुण्य से अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के वर्ष से उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसे पूर्णिमा व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों में गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर प्रसन्नता के लिए दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों में शंकर जी इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में शंकर के अनंतर बांधते हैं, वे सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनवेश्वर की वहाँ पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा। उसे काले सर्प ने काट लिया, वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ दयालु भक्तों के उसे चारों ओर घेर लिया। उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और उसी के प्राण निकल गए और यम के दूत उसे मारकर कोड़ों को मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसे बाल्यकाल में ले जाकर बहुत बुरे काम किए हैं, इसके जीवन के पुण्य लेस मात्र भी नहीं दिखाई देते। यदि मैं पूरा 1 वर्ष उसको सुनाता रहूं तो पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसके 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज बड़े क्रोध में आकर उसे अपने काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अनुचरों को आज्ञा दी कि प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुर्दगरों से मारते हुए कुंभ पापी नरक में डाल दो। सेनापति ने मुर्दंकों के सिर पर फाड़ते हुए कुंभपाप नगर में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों जो ही तेल के कड़ाव में फेंका, लपलपाती हुई आग से ठंडी हो गई और प्रहलाद को अग्नि में डालने से ठंडी हो गई। वह विचित्र घटना देखते ही प्रेत सेनापति यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज ने आश्चर्यचकित होकर धनवेश्वर को अपने पास बुला स्थिति का विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद वहाँ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंत समय कुछ शुभ कर्म किए हैं जो नरक यातना को कष्ट से निकालने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त के दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्हें कोई पुण्य कर्म ना किए हो, सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः हे धनवेश्वर, पुण्य आत्माओं के संग स्पर्श स्वर्ग के अधिकारी हो गए। अतः पुण्य आत्मा इसे यक्ष योनि दो और केवल पाप भोग करने वाले नरक को दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब नारद ने ऐसा कहकर चले गए, तब धनवेश्वर पुण्य आत्मा को समझाते हुए यमराज के दूत उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो विष्णु भगवान की जय।